नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कर्म सिद्धि योग के विषय में। कर्म सिद्धि योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। कर्म सिद्धि योग जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कर्म सिद्धि योग का मतलब होता है कि कर्म को सिद्ध करने वाला। मतलब जिन लोगों की कुंडलियों में कर्म सिद्धि योग होता है, ऐसे लोग अपने कार्यों में सफल होते हैं। वो अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो उसे प्राप्त कर लेते हैं। कर्म सिद्धि योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हुए, परिश्रम करते हुए उच्च पद पर आसीन होते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। कर्म सिद्धि योग जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में जिन भी लक्ष्यों का संधान करता है, जो भी एम्बिशन वो सेट करता है, जो भी वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, वो अपने जीवन में उन्हें प्राप्त कर लेता है। हर कार्यों में उसे सफलता प्राप्त होती है। कर्म सिद्धि योग का सीधा सीधा मतलब ये है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी लक्ष्य बनाकर जो भी कार्यों को करता है, उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है और यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जिन लोगों की कुंडली में, चूंकि कर्म सिद्धि योग दसम भाव से बनता है, इसलिए जिन लोगों की कुंडली में कर्म सिद्धि योग होता है, उन्हें पिता का सुख भी अच्छा मिलता है। जिस समाज में वो जो भी उनकी सोसाइटी होती है, उनमें उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, उनकी सोशल स्टेटस काफ़ी बढ़िया होती है, उन्हें घर मकान का सुख काफ़ी अच्छा मिलता है और वेल्दी होते हैं, समृद्ध होते हैं और जो भी लक्ष्य वो निर्धारित करते हैं अपने जीवन में, उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कर्म सिद्धि योग व्यक्ति के जो आकांक्षाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, उसको पूरी करने में, उसकी कार्यों में उसमें सहयोग प्रदान करते हैं, उसके कार्यों को सिद्ध करके उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि कुंडली में कर्म सिद्धि योग कैसे बनता है, क्या परिभाषा है कुंडली की कर्म सिद्धि योग बनने की। तो मित्रों, इसकी जो परिभाषा ग्रंथकारों ने बताई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि कुंडली में जो दशम भाव का स्वामी है, वो कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होना चाहिए, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सतवें भाव में, चाहे 10वें भाव में, और किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ग्रंथकारों ने जो कर्म सिद्धि योग की जो परिभाषा बताई है, उसके अंतर्गत जो डिफिनीशन है वो ये है कि दसम भाव का स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति कुंडली में निर्मित हो रही है, तो फिर कुंडली में कर्म सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कुंडली में कर्म सिद्धि योग होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत सफल होता है, किसी उच्च पद पर आसीन होता है, समाज में अच्छा यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है, उसे पिता का सुख काफी अच्छा मिलता है और जहाँ तक मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है कुंभ लग्न का, और मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं जो सिद्धांत बताऊंगा, जो प्रिंसिपल्स बताऊंगा, वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। जो मैं यहाँ पे सिद्धांत आपको बताऊंगा, आप उसे अपनी कुंडली में उस अपने लग्न के अनुसार उसे मैच करके देखिएगा। अगर वो सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में कर्म सिद्धि योग है। मित्रों, तो जैसा कि इसकी परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि दसम भाव का स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होना चाहिए। तो प्रस्तुत सैंपल चार्ट कुंभ लग्न का है, जिसमें दसम भाव में आ रही है 8 नंबर, मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो जैसा कि अनिवार्य कंडीशन बताई गई है योग बनने के लिए कि दसम भाव का स्वामी कुंडली के चाहे किसी केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में स्थित होना चाहिए, किसी शुभ ग्रह के साथ युति में। तो चलिए हम आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि मंगल कुंडली के चौथे भाव में स्थित है। मंगल कुंडली के चौथे भाव में स्थित है और जो इस कुंडली में, मान आपको समझाने के लिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए गुरु के साथ युति में है। तो जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई थी कर्म सिद्धि योग की कि दसम भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ स्थान में, कुंडली के किसी केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में,
किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होने चाहिए, तब फिर कुंडली में कर्म सिद्धि योग का निर्माण होता है। तो आपके सामने प्रस्तुत उदाहरण कुंभ लग्न का है, जिसमें 10वें भाव में आ रहा है 8 नंबर, मतलब वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी होता है मंगल। तो मंगल मैंने आपको समझाने के लिए कुंडली के चौथे भाव में इसे स्थित किया और गुरु के साथ मैंने इसे युति में रखा। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और 10वें भाव का स्वामी होता है मंगल। तो मित्रों, इस प्रकार से इस कुंडली में कर्म सिद्धि योग बना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्म सिद्धि योग का पूर्ण फल 100% फल कब मिलेगा। कर्म सिद्धि योग का 100% पूर्ण फल तब मिलेगा जब सर्वप्रथम सबसे पहली कंडीशन कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान स्थिति में होना चाहिए। 10वें भाव का स्वामी डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। और 10वें भाव का स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो कर्म सिद्धि योग का पूर्ण फल मिलने की जो कंडीशंस है वो यह है। पहली कंडीशन, लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए। 10वें भाव का स्वामी डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। और 10वें भाव का स्वामी अगर केंद्र स्थान में स्थित है तो अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तब फिर कुंडली में कर्म सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताई कि कर्म सिद्धि योग की परिभाषा ये है कि 10वें भाव का स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में, चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होना चाहिए। तो फिर कुंडली में कर्म सिद्धि योग का निर्माण होता है। और जैसा मैंने बताया, कर्म सिद्धि योग के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि कार्यों को सिद्ध करने वाला, मतलब यह योग जिन लोगों की कुंडली में बनेगा ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा सत्कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे कर्म करने वाला होते हैं। वो ऐसे कर्म करते हैं जो सभी द्वारा मान्य हो, और ऐसे लोग समाज में सभी द्वारा सम्मानित होते हैं और यश कीर्ति प्राप्त करते हैं और आगे चल करके काफी सफल होते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना था मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे अच्छे वीडियो आपको बना करके आपके सामने पेश कर सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।